नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपको स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज आपको मैं एक मेंस का एक बहुत ज़रूरी सवाल बताना चाहता हूं क्योंकि मेंस के पेपर होने वाले हैं सीजीएल का और अलग अलग, ठीक है। तो उसमें ना एक एसएससी का फेवरेट सवाल है, ये हर पेपर में दिखता है कि एक आपको दो ट्राइंगल दिए गए हैं, एक ट्राइंगल इधर रखा है, एक ट्राइंगल इधर रखा है। इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे करके ये ट्राइंगल है, ठीक है। दो ट्राइंगलों को ऐसे ऐसे करके रख दिया गया है, ठीक है। ए बी सी और ए डी सी, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है, ये सारी चीजें दे रखी है और निकालना क्या है, एल सी प्लस में ए एन। एल सी प्लस में ए एन हमें निकालना है। क्या क्या दिया है, एल एम पैरेलल सी बी। जो एल एम है वो पैरेलल है सी बी के, मतलब बी सी के, ठीक है। पैरेलल तो जानते होगे, इतना तो जानते होगे, ठीक है। और क्या दिया है, एल एन पैरेलल डी सी। एल एन पैरेलल है डी सी या सी डी के, जो ये बोले, तो ये पैरेलल है आपस में। अब हमें क्या करना है, हमें ये दे रखी है ए एम बराबर 5 और ए बी बराबर 8, ठीक है। और हमें निकालना है इसका और इस लाइन का, इस लेंथ का और इस लेंथ का हमें जोड़ निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, आपको थेल्स थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम शायद पता होगी, ठीक है। जिसमें जब कभी दो त्रिभुज में, जैसे कि ये मान लीजिए ट्राइंगल है, इसके अंदर अगर इस लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, दोनों लाइन समांतर है, तो ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो इस थ्योरम के अनुसार हम इसका आंसर निकालेंगे। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी सवाल है। आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना, या आपको कोई सवाल ना समझ आए तो आप वो हमसे पूछ सकते हो। थोड़ी गरीबी है इस कारण ऐसे करना पड़ रहा है, ठीक। तो देखिए इसका आंसर निकलेगा कैसे, एक बहुत बढ़िया सवाल है, मेंस के लेवल का है, ठीक है। तो देखिए निकलेगा कैसे। अब देखिए ए बी ए एम 5 दे रखा है, ए बी 8, तो 5 में से 8 में से 5 गया, एम बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, एम बी 3 आ गया। अब हमने क्या सीखा है कि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका अनुपात जो होगा वही इसका और इसका अनुपात होगा, ठीक है। तो 5 का अनुपात में लिख के लगाना, 5/8.5 बराबर हो जाएगा, नहीं 5/3, सॉरी 5/3 बराबर हो जाएगा, 5/3 बराबर हो जाएगा 8.5 बटे एलसी, ठीक है। तो एलसी क्या आ जाएगा, आप ऐसे काट के करना चाहते हैं पुराने तरीके से करें, नहीं तो सीधे क्या आ जाएगा। देखिए ये 5 का कितना गुणा है, 17×5 = 85, तो 1.7 गुणा 17×5 = 85, तो 1.7। तो जो यहाँ पे होगा वो भी इसी के अनुपात में होगा। तो क्योंकि देखिए ना, ये 17×5 है, तो ये भी 1.7 गुना होगा करके दिए। 17 दिया 51 और 0.1 था तो 1 लगा दिया, तो ये हो जाएगा 5.1, ठीक है। ये हो गया हमारा 5.1। तो हमारा ए बी और एल सी आ गया हमारा, ये आ गया 5.1। हमारी एक चीज आ गई। अब हमें ध्यान देना है, जो सवाल में दिया हो ना, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तभी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब ए एन निकालना है, ए एन कैसे निकलेगा, देखिए थोड़ी इंक की दिक्कत है, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या कर रखा है, फिर वही वाली बात कि देखिए ये पैरेलल इसके था, तो ये पैरेलल इसके है, तो दोनों त्रिभुजों में तो एक जैसी प्रॉपर्टी लग रही है कि ये वाली भुजा समानुपात, ये वाली भुजा, तो ऐसे ही इस भुजा के अनुपात में ये हो जाएगी, इसके अनुपात में ये हो जाएगी, और इसके अनुपात में ये हो जाएगी। समझ आया। तो हम चलिए रख के दिखा देते हैं। ए एन, देखिए मैं रख के दिखा देता हूँ आपको एक स्टेप। ए एन बट्टे एन डी बराबर ए एल बट्टे एल सी। समझ आ रहा होगा, आशा करता हूं, ठीक है। अब ए एन की जगह रख देते हैं ए एन कुछ नहीं है, ए एन हमें निकालना है, तो ए एन बट्टे एन डी कितना है हमारा 4.5 बराबर 8.5 ए एल 8.5 बटे एल सी कितना है हमारा 5.1, ठीक है। तो अब देखिए इसे गुणा करके देखिए, अब इसे काट के देखिए, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। अगर आप इतना नहीं सोच सकते, इतना मतलब तेज दिमाग नहीं चल पा रहा, तो सिंपल भाग करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, 17 दिया 51 और 17×5 = 85,
पॉइंट को भी भूल जाइए क्योंकि दोनों में समान पॉइंट है, एक ही संख्या के बाद, ठीक है। 17 पचे 85। अब 3 एकम 3, 3 पचे 3 एकम 3 और 15 तिया 45, तो ये आ गया 15। ये क्या है, अब देखिए, अब देखिए, अब ये 15 है, ये क्या है 5, लेकिन हमारे यहाँ क्या था पॉइंट, तो पॉइंट लगाना थोड़ी भूल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी इससे गुणा कर दीजिए, तो an कितना आ गया, an बराबर आ गया हमारे 15 और 5 की गुणा हो जाएगी, 15 पचे 15 एकम 15, 15 2 30, 15 ते 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ठीक है। तो 75 और ये पॉइंट था जो इसका एक, वो एक पॉइंट लगा दिया, तो 7.5। अब ये आ गया हमारा प्लस में 7.5। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, ठीक है। पॉइंट का एक पॉइंट लगा दिया और 7 और 5 12। तो हमारा an प्लस में LC बराबर आ गया, an हमारा कितना आया था, an हमारा है 7.5, ठीक है। तो 7.5 और 5.1 आंसर आ गया हमारा 12.6, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। इसके अंदर क्या होता है कि फिर से बता देता हूँ कि अगर आपका ये आंसर आ गया, ये दो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के अंदर क्या होता है, जब एक नीचे वाले बेस के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो इसको और इसको बराबर अनुपात में बांट देती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये दोनों आधे आधे होते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इसका अनुपात होगा ना वो इससे रिलेटेड होगा, जो इसका अनुपात होगा वो इससे रिलेटेड होगा। समझ आया, ये अनुपात बराबर ये अनुपात बराबर ये अनुपात x बट्टे y बराबर यहाँ पे y बट्टे z बट्टे s, ठीक है। जो भी लगाना चाहो आप, ठीक है, जैसे भी लगाना चाहो, ठीक है। तो मतलब इसका अनुपात बट्टे इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बट्टे इसका अनुपात। समझ आ रहा, इधर जो है उसका अनुपात ये बराबर ये अनुपात का मतलब ऐसा समझ लो, अगर यहाँ पे 1:2 है तो यहाँ पे भी आपका आंसर 1:2 में आना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें, और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो बोले, ठीक है। आगे और वीडियो चाहिए तो लाइक कर देना, जिससे कि मोटिवेशन होगा, मैं और बनाऊंगा। ये वाला मेंस के लेवल का सवाल था, ठीक है। धन्यवाद।